लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। भारत माता की जय बोलने को लेकर उठे विवाद को लेकर भारत माता की जय बोलने को लेकर शुरू हुए विवाद में अब इस्लामिक शैक्षणिक संस्था दारुल उलूम कूद गई है। दारुल उलूम ने मुसलमानों के लिए भारत माता की जय बोलने को जायज नहीं ठहराया है। दारुल उलूम के मुफ्तियों के मुताबिक मुसलमानों के लिए ऐसा नारा लगाना जायज नहीं है। उनका ये कहना है कि भारत माता कहना देवी के लिए एक तरह का संबोधन है। हम सब वतन परस्त हैं, लेकिन वतन को खुदा का दर्जा नहीं दिया जा सकता। साथ ही नारे लगाने पर मजबूर नहीं कर सकते, ये कहते हुए दारुल उलूम ने फतवा इस पर अब जारी किया है। असदुद्दीन ओवैसी जिनके बयान के बाद ये पूरा विवाद शुरू हुआ था, उस विवाद में अभी एक नई कड़ी जिसमें दारुल उलूम जो कि एक शैक्षणिक संस्था है, उसने फतवा जारी कर दिया है जिसमें भारत माता की जय बोलना मुसलमानों के लिए नाजायज ठहराया है। देश में हर नागरिक को धार्मिक आजादी हो, भारत माता की जय बोलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, ये कहते हुए एक तरह से समर्थन किया है ओवैसी के बयान का। और ये वो फतवा है जो जारी किया गया है दारुल उलूम देवबंद की तरफ से। क्या कुछ इस फतवे में लिखा गया है, आइए आपको बताते हैं। मुसलमान क्योंकि खुदा के एक होने पर यकीन रखते हैं, इसलिए वो खुदा के अलावा किसी और की पूजा नहीं कर सकते। इसलिए मुसलमानों को वंदे मातरम से अलग रखा जाए। अब भारत माता की जय का नारा लगाने पर मजबूर किया जा रहा है। दरअसल भारत माता एक तबके के यकीन के मुताबिक एक देवी है जिसकी वो पूजा करते हैं। भारत माता देवी को ये लोग हिंदुस्तान की मालिक व मुख्तार समझते हैं। इस्लाम को मानने वाले मुसलमान कभी वहदानियत के खिलाफ नारे से समझौता नहीं कर सकते। भारतीय संविधान के मुताबिक हिंदुस्तानी नागरिक को धार्मिक आजादी दी गई है और किसी भी फिरका परस्त को यह हक हासिल नहीं कि वो कानून के खिलाफ कोई काम करे और दूसरों को गैर कानूनी काम करने पर मजबूर करे, यानी गैर कानूनी बता रहे हैं भारत माता की जय के नारे के लिए। भारत माता की जय कहने वालों के नजदीक इसके मायने में वतन की पूजा शामिल है, इसलिए किसी मुसलमान के लिए ऐसा नारा लगाना जायज नहीं है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनूप श्रीवास्तव इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ। अनूप, कब यह फतवा जारी किया गया और अब इस फतवे को जारी करने के हम आगे क्या मायने समझें? देखिए, फतवा जारी करने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से ओवैसी का जब ये बयान आया भारत माता की जय को लेकर, उसके बाद से ही जो चूंकि दारुल उलूम जो है वो एक बहुत बड़ा सेंटर है, इस्लामिक सेंटर है, पढ़ाई का सेंटर है, तो यहाँ पर लोगों ने चिट्ठियां लिखनी शुरू की कि भाई इस मसले पर आपकी क्या राय है। तो बाकायदा एक कमेटी बनाई गई, ये मुफ्ती इकराम ने ये कमेटी बनाई थी और इस कमेटी ने लोगों से बातचीत की और बातचीत करने के बाद कल इन्होंने ये फतवा जारी किया कि भारत हमारा वतन जरूर है और हम इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, लेकिन हम किसी मुल्क की पूजा नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने ये कहा कि इसमें भारत को देवी समझा गया है, जो कि इस्लाम का जो मजहब मानते हैं, जो इस्लाम की पूजा करते हैं, वो उसकी पूजा नहीं कर सकते। और तीसरी बात, इन्होंने खास बात ये कही है कि चूंकि भारत के संविधान में ये कहा गया है कि हर नागरिक को उसके अपने मजहब के हिसाब से जीने का अधिकार दिया गया है, तो इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। बिल्कुल, लेकिन इस पूरे विवाद को नई तौर पर नई तरह से हवा देते हुए ये फतवा अब जारी हुआ है। अब देखना होगा इस पर आगे क्या राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आती हैं। फिलहाल अनूप, आपका शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। कहा कि उत्तराखंड की जनता के साथ धोखा हुआ है, बागियों ने धोखा किया है और इसके पीछे साजिश है बीजेपी और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का नाम उन्होंने लिखा। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगते ही कांग्रेस और बीजेपी के बीच वार पलटवार